friends, today we will start new chapter lesson 16 लाइट। बच्चे इस चैप्टर के बहुत सारा पार्ट जो है 16.1 टू लेकर 16.5 इतना बड़ा पार्ट जो है इसका रिवाइज हो गया है, इट मीन्स डिलीट हो गया है, इस साल वो सिलेबस में नहीं है। तो उसके बाद से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज डिस्पर्जन। ठीक है, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा लाइट के बारे में बताना चाहूँगी। व्हाट यू मीन बाय लाइट? लाइट इज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी द होल वर्ल्ड। ये पूरा वर्ल्ड जो है इसमें जितने भी कलर है, सेंसेशंस हैं, ये सब हम सिर्फ लाइट के कारण ही देख पाते हैं। तो इट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इनविजिबल है बट इट मेक्स द विजिबल वर्ल्ड फॉर अस। इस पूरे वर्ल्ड को हम इसी की मदद से देख पाते हैं। यहाँ पर हालांकि लाइट के बहुत सारे सोर्सेज हैं, आपको मालूम है, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, मैनमेड, सनलाइट यानी नेचुरल, लेकिन यहाँ पर बेसिकली हम सिर्फ सनलाइट की ही बात करेंगे। ठीक है, सो सनलाइट, वाइट लाइट, इट मीन्स यहाँ पर हम किसके लिए बात कर रहे हैं? सनलाइट के लिए, कि इट कंसिस्ट 7 कलर्स। आपको मालूम है सनलाइट जो है इट इज़ वाइट लाइट बोलते हैं हम, क्योंकि ये एक्चुअल में हमें वाइट कलर की दिखाई देती है, बट ओरिजिनली इट विल कंटेन 7 कलर्स। द कलर्स आर विद केयर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि ये जो 7 कलर्स हैं, ये 7 कलर्स जब एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं दैट ये हमें वाइट कलर के दिखाई देते हैं। तो अगर हमें ये 7 कलर्स देखने हैं तो उसके लिए जो प्रोसेस होती है दैट इज डिस्पर्जन। इट मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन? व्हेन अ व्हाइट लाइट passes through a prism, it will be divided into their 7 constituent colors that is Wavekir. This natural process is known as dispersion of white light. कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई व्हाइट लाइट जो है किसी प्रिज्म से, कोई भी प्रिज्म, कोई भी ट्रायंगुलर पीस जो है उसमें से जब हम पास करते हैं तो जो लाइट है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। उन्हीं 7 कलर्स, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। इसको हम नॉर्मली कई बार अपने डेली ऑब्जर्वेशन में बहुत बार देखते हैं कि अगर हमारी किसी वॉल पर लाइट आ रही है, हम अगर वहाँ पर उसमें पहले कुछ लेंस फिट कर दें, कांच का टुकड़ा लगा दें, तो आप देखते हैं दीवार पर हल्के हल्के 7 कलर्स दिखने लग जाते हैं। इसके अलावा सीडी वगैरह पर आप देखते हैं जब उसमें सनलाइट पड़ती है तो उसमें से 7 कलर आपको दिखाई देते हैं। दिस इज द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे बेटा ह्यूमन आई। हमारी बॉडी के लिए पूरा वर्ल्ड विजिबल है तो किस ऑर्गन के कारण? डेफिनेटली आइज के कारण। तो इस आइज के स्ट्रक्चर पढ़नी हमें जरूरी है। आइज इज समवट स्पायरिकल इन शेप, यानी एक तरह से कह लीजिए गोल लट्टू की तरह इसकी साइज होती है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो उनके ऑर्गन्स के बारे में ही मैंने ये आपका डायग्राम ड्रॉ किया है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है कि वाइट कलर का टफ लेयर होती है, ठीक है, जो कि बॉडी को या ये कह लीजिए आइज को एक्सटर्नल इंजरी से, एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करके रखती है। ये जो व्हाइट लेयर इसको हम बोलते हैं स्कैरा। सिर्फ इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन का, हमारी आइज को प्रोटेक्ट करने का। इसी स्कैरा का जो ये आगे का पार्ट है जिसके कारण हम कहते हैं हमारी आँख है, ठीक है, तो ये जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, इससे आर पार इजीली दिखाई देता है और इसीलिए इससे ये अंदर की स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। तो इसी स्कैरा का जो ये फ्रंट पार्ट है इसे हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर हम देखें तो हमारे यहाँ पर एक ये कैल्शियम कलर्ड पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस जो है ये बेसिकली हम कहते हैं आइस का कलर, जैसे कहते हैं ना किसी के ब्राउन आइज है, किसी की ग्रीन आइज है, किसी की ग्रे आइज है, तो किसके कारण है? सॉरी बेटा, एक मिनट पॉइंट आउट कर लो। ठीक है, तो वो जो कलर है वो किसके कारण दिखाई देता है आपका? इस आइरिस के कारण ही है। एक तरह से मसल्स हैं और यही कलर आइस के कलर को डिसाइड करते हैं। इन आइरिस के बीच में छोटा सा होल होता है जिसे हम बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, ये जो होल है ये एंट्री और एग्जिट, लाइट की एंट्री को कंट्रोल करता है। कई बार जैसे बहुत तेज लाइट है, जैसे धूप में अगर हम एकदम से निकल गए और सनलाइट की तरफ देखें तो हमें देखा नहीं जाता, हमारे अपने आप आइज जो है बंद होने लग जाती हैं। तो वो क्या है कि प्यूपिल जो है ये जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है और कम लाइट अंदर जाने देता है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट की हमारी आइज को डैमेज करेगी। ऐसे ही अगर डिम लाइट है, हम लाइट बहुत कम है और हमें देखना है तो उस वक्त क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, जिससे कि ज़्यादा लाइट अंदर जा पाए। तो इस तरीके से एक तरह से हमारी विजिबिलिटी को कंट्रोल करता है। देन इसके पीछे ही एक सस्पेंडेड, एक लेंस सस्पेंड होता है, लटका हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं अपना आई लेंस, जो कि बेसिकली कौन सा आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस एक सस्पेंडेड, एक हैंगिंग पोर्शन होता है और ये सीरियल मसल्स होती है जो कि इसको स्कैरा से कांटेक्ट में यानी जोड़ कर रखती हैं। तो बेसिकली जब भी सनलाइट जाती है तो वो इस लेंस से जाती है और लेंस जो है उसी को फोकस करके इमेज बनाता है। इमेज कहाँ बनाता है कि आइज के बिल्कुल जो पीछे की वॉल है जिसे हम बोलते हैं रेटिना, यहाँ पर इमेज बनती है कोई भी ऑब्जेक्ट।
मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लाइट से गई इस लेंस में, लेंस क्या है कॉन्वेक्स लेंस, तो ये कॉन्वर्ट्स कर देता है, जितनी भी रेज है सबको क्या करता है समेट देता है और समेट कर यहाँ पर उसकी एक इमेज बना देता है। ठीक है, ये जो रेटिना है एक स्क्रीन की तरह काम करता है। इसमें रेटिना में दो तरह की सेल्स पाई जाती है, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। दोनों का अपना अपना फंक्शन, दोनों ही सेंसरी सेल्स है। जो कॉन सेल्स है इट इज सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। ठीक है, डे के टाइम जितने भी सिग्नल्स भेजने का काम है सारा वो कॉन सेल्स करती हैं। और इसके अलावा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कलर्स, कोई कलर रेड है, कोई ग्रीन है, कोई ब्लू है, कोई ऑरेंज है, ये सारा काम कौन करता है, ये कोन्स। तो ये जो भी इमेजेस बनती है डे टाइम में वो ये कॉन सेल्स ले जाकर यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होती है उसको दे देती है। ऑप्टिक नर्व कहाँ जाती है, सीधे ब्रेन तक, और वहीं पर डिकोडिंग होती है और आपको इमेज दिखाई देती है। सेम ऐसे सेकंड जो सेंसरी नर्व है कौन सी है, रॉड सेल्स, जो कि रॉड मतलब अगर हम देखें तो इस तरीके रॉड की शेप होती है, कौन सेल्स है कौन के शेप में होती है। रॉड सेल्स इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिम लाइट। ठीक है, एंड टू रिकॉग्नाइजेशन फॉर कलर्स कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये डिम लाइट में काम करती है, सिग्नल्स को भेजने का काम करती है। जैसे कौन सेल्स जो है ये कलर्स का रिकॉग्निशन करते हैं, ये बेसिकली ब्लैक एंड वाइट के लिए ही काम करती है। दोनों सेंसरी सेल सिग्नल्स ऑप्टिकल नर्व को भेजती है और ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन तक ले जाता है और ब्रेन से फिर वहाँ डिकोडिंग होती है और हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है हमें ब्लाइंड स्पॉट, ट्रांजिशन ऑफ एन रेटिना एंड द ऑप्टिक नर्व, यानी ऑप्टिकल नर्व यहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेटिना यहाँ पे खत्म हो रहा था। इस जंक्शन पर एक एरिया होता है छोटा सा जहाँ पर कोई भी रॉड और कॉन सेल्स यानी कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं मिलती, इस वजह से कोई भी इमेज भी यहाँ नहीं बनती, इसीलिए इस पॉइंट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। बच्चे आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होगी। देन इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं और भी हमारे कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आईलिड्स एंड आईलैशेस। ये दोनों ही हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, आईज को। जैसे अगर हमें सोना है तो ये जो हमारी देखिए शट डाउन एक तरह से डोर का काम करती है और अंदर के आईज को पार्ट्स को क्या करती है, रिलीफ देती है, कंफर्ट देती है। सेम ऐसे ही आईलिड्स जो है, ठीक है, आईलिड्स डोर का काम करती है और आईलैशेस जो ये ब्लैक कलर के लैशेस है ये क्या करती है, डस्ट पार्टिकल को खुद ट्रैप कर लेती है और आईज में अंदर जाने से रोकती है। देन इसके बाद बेटा टर्म आता है कि परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब एक तरह से किसी भी चीज़ को देखने की कैपेसिटी। आपके सामने पिक्चर है, रुकिए बड़े आराम से आप उसको देख सकते हैं। दो पिक्चर है, एक चली गई दूसरी की तो भी हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ठीक है दोनों रुकी हुई पिक्चर्स हैं। लेकिन अगर हमारी इसकी जो पावर है वो 16 पिक्चर्स की होती है, यानी अगर एक सेकंड में 16 पिक्चर्स आपकी आई से आगे से चली जाएं तो हम देख सकते हैं कि इनमें वो स्टिल है, रुकी हुई हैं और हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन 16 के बाद अगर 17 होती हैं तो हम फिर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, हम पहचान नहीं पाते कि वो स्टिल है यानी वो रुकी हुई है या वो निकल रही हैं जल्दी जल्दी। तो इसकी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सिनेमेटोग्राफी, सिनेमा हॉल्स में। उसमें अब आप जैसे एक्टर एक्ट्रेस है आपको डांस करते हुए दिख रहे हैं तो एक्चुअली में वो कोई आपके सामने थोड़ी डांस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी पिक्चर्स हैं लेकिन वो 1/24 सेकेंड्स यानी एक सेकेंड में 24 पिक्चर्स आपके आंखों के आगे से निकाल देते हैं। तो क्योंकि इतना क्विक टाइम होता है तो हमारा ब्रेन उसको पहचान नहीं पाता और हमें क्या लगता है कि वो जो एक्शन है वो उसमें लाइव हो रहा है। हमें लग रहा है एक्ट्रेस डांस कर दे तो हमारे सामने ही कर रही है, एक्चुअली में वो हमारे सामने नहीं कर रही है, उसके सिर्फ क्या है वो पिक्चर्स तेजी से हमारी आंखों के सामने से चली जाती है। इसी पावर को बोलते हैं परसिस्टेंस विजन ऑफ आइज। देन पावर ऑफ एकोमोडेशन। कई बार आपने देखा है दूर की चीज़ें आपको साफ दिखाई देती है, कई बार बहुत दूर होती है तो धीरे धीरे कम हो जाती है। सेम ऐसे ही कोई भी चीज़ें हम यहाँ से पढ़ रहे हैं हमें साफ दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम ऐसे बिल्कुल पास लाते जाए तो आप देखिए एक स्टेन आपके दिमाग पे पड़ रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से आपको धीरे धीरे जो वर्ड्स है या जिसमें लेटर्स है वो धुंधले हो जाएंगे और एक क्वेश्चन ऐसी आएगी कि आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी आइज की पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी एबिलिटी ऑफ एन आइज टू फॉर्म द क्लियर इमेज की हमारी एक रेंज है कि हम उस पर एक क्लियर इमेज बना सकते हैं। दिस रेंज इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लगभग कितना ही है, ये एक ऐसी इमेज है जहाँ पर एक क्लियर इमेज हमारी बनती है। अब इससे अगर ऑब्जेक्ट दूर होता जाता है तो इमेज थोड़ी सी ब्लर होती जाती है और ऐसे ही अगर पास होता जाता है तो भी हमारी आइज जो है उसको क्लियरली विजन नहीं कर पाती। तो ये हो गया हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन। देन इससे पढ़ेंगे हम कुछ रिलेटेड डिफेक्ट्स, ठीक है। डिफेक्ट्स बहुत सिंपल है। फर्स्ट है शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया। शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया ये दोनों ही नाम एक ही डिफेक्ट के हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स, पास की चीजें तो उसे साफ दिखाई देती है बट
ही कांट सी फार ऑब्जेक्ट्स, लेकिन दूर की चीज़ों से साफ दिखाई नहीं दी जाती। जैसे कि ये देख लीजिए, हम जो स्पेक्स लगाते हैं, क्यों लगाना है? क्योंकि हमें जनरली कौन सी होती है, यही मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस, जिसमें पास की चीज़ें तो हमें साफ दिखाई दे रही है लेकिन दूर की चीज़ें हमें साफ दिखाई नहीं देती। और उसी के रेमेडी, उसी को क्लियर मतलब सही करने के लिए हम जो स्पेक्स पहनते हैं वो कौन से वाले लेंस होते हैं, उसमें कॉन्केव लेंस, जो इस तरीके के होते हैं, ठीक है, इस तरीके के वाले जो होते हैं। सेकेंड है आपका लॉन्ग साइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया। इसमें अ पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स बट कांट सी द नियर वंस। दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई देती है लेकिन पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती। जनरली 40 के बाद ये डिफेक्ट्स हमारी आइज में आ जाता है, ठीक है, जिसमें अखबार पढ़ने में इनमें हमें दिक्कत होती है, तो हमें इसमें कॉन्वेक्स लेंस वाले स्पेक्स पहनने चाहिए। देन कैटरैक्ट ओल्डन एज बीमारी है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा आइज का लेंस है, ये लेंस इसमें थोड़ी सी ये गाढ़ा हो जाता है, तो इसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ से इसकी इमेजेस क्लियर नहीं बन पाती और हमें चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। ऐसे में छोटी सी सर्जरी होती है, आजकल तो बहुत मॉडर्न टेक्निक्स हो गई है, तो इस लेंस को हटाकर और उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस फिट कर दिया जाता है, जिससे कि कुछ टाइम के लिए हम कैटरैक्ट से बच सकते हैं। केयर ऑफ आइज, आपको मालूम है आइज इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो हमें इसकी केयर करनी चाहिए। कैसे कि कोई भी चीज़ जो है वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे पावर और एकोमोडेशन का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत दूर भी ना हो और बहुत पास भी ना हो, ठीक है। इसके अलावा कभी कोई चीज़ अगर आंखों पे गिर जाए तो हमें क्लियर वाटर से, क्लीन वाटर से उसको वॉश करना चाहिए। ऐसे रब नहीं करना चाहिए, हम जनरली रब करते हैं ना, नहीं, ये नहीं करना चाहिए। क्लीन वाटर से उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए। अगर फिर भी नहीं निकल रहा है तो फिर हमें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। थर्ड कि अगर आपको हमेशा विटामिन ए रिच डाइट खानी चाहिए, जिसमें कैरेट है, मिल्क है, कर्ड है, ऑरेंजेस है, ठीक है। ये जो है आइज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि विटामिन ए हमारे लिए बहुत न्यूट्रिशियस होता है आइज़ के लिए। तो आइज़ की केयर के लिए हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। देन विजुअली चैलेंज पीपल्स, कई ऐसे पीपल्स हैं जो जन्म से अंधे होते हैं, मतलब जन्म से ही उनको चैलेंज देखने में दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों का, आप लोगों को मालूम है, जन्म से जब अंधे होते हैं तो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता। तो उसके लिए लुइस बेल ने, ठीक है, ब्रेल सिस्टम बनाया 1932 में, जिसमें कि 63 डॉट्स पैटर्न था। आपके बुक में पिक्चर दी हुई है, और उसमें वो जो डॉट्स हैं वो पेजेस पर से उभरे हुए होते हैं। तो जो विजुअली चैलेंज पर्सन्स हैं, ठीक है, जो जन्म से अंधे पर्सन्स हैं, वो क्या करते हैं, डॉट्स को छूकर उसी से वो अपनी एजुकेशंस कंप्लीट करते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो आपके बुक में कई एग्जांपल्स दे रखे हैं, हेलन केलर दे रखे हैं, ठीक है, रविंद्र दवे दे रखे हैं। कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि अंधे होते हुए भी, मतलब बर्थ से ब्लाइंड होते हुए भी उन्होंने अपनी एजुकेशन ली इसी ब्रेल सिस्टम के कारण। सो आई होप बच्चे आज आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये चैप्टर पूरा आपका इस एक टॉपिक में ही हो गया, एक छोटा सा पार्ट बचा था। I am sharing some notes which you have to be copied on in your science notebook. In next video, we will discuss the next chapter. Till then, have a good day.